फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर में सीमेंटिक के वर्क से। घर में छोटा मोटा सा सीमेंटिक का वर्क चला हुआ है। गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो इन्हीं जब भैया लोगों के लिए मैं चाय बना रही थी। और गवर्नमेंट क्वार्टर में क्या होता है कि आपको फ़ोन करना होता है और आपको ये लोग आ जाते हैं और सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं 1 से 2 आवर के अंदर अंदर ही। और बस 15 मिनट हुए थे, शायद 15-20 मिनट हस्बैंड ने कॉल किया था और ये लोग आ गए थे। और इस तरीके से काम चलता है। और गवर्नमेंट क्वार्टर में ना ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी काम करवाना है तो आप जो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं चीज़ें, लाइक फ़ैन में कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, प्रोवाइडेड वो आपका खुद की चीज़ ना हो, लाइक गीज़र है और कोई चीज़ ख़राब होती है तो आपको खुद के वे से करवानी पड़ती है। लेकिन बाकी चीज़ें, फ़ैन हो गया या फिर कोई सीमेंटिक वर्क हो गया, कहीं पे पाइप का कोई काम हो गया, जो कि गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको वो चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। जब भैया लोगों का काम ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। और इस टाइम आप में से किसी ने पूछा था ना कि आप दिन में चाय कॉफ़ी कब लेते हो, तो चाय मैंने बताया था कि चाय मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं पी, मैंने इवन टेस्ट भी नहीं करी। मुझे नहीं पता चाय का टेस्ट कैसा होता है। हाँ, बनाई ज़रूर है, स्मेल का ज़रूर पता है कि स्मेल ऐसी होती है, लेकिन एक टेस्ट का मुझे नहीं पता। मैं कॉफ़ी लेती हूँ इस टाइम के आसपास, थोड़ा सा जब थकान हो जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो सुबह 4 बजे लाइव आते हैं या जो डेली व्लॉग देखते हैं कि मैं डेली सुबह 3 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, तो इस टाइम तक थकान हो जाती है। तो जब थकान बहुत ज़्यादा हो तो मैं एक नैप भी ले लेती हूँ, लेकिन थकान जब ऐसा हो सुस्ती वाला तो फिर मैं एक कॉफ़ी ले लेती हूँ, जिससे मेरी थकान भाग जाती है और फिर मैं पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी 2025 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा 2025 में यूपीएससी के लिए, और लास्ट अटैम्प्ट भी, क्योंकि उसके बाद जो है उम्र निकल जाएगी और उसके बाद मैं करूँगी स्टेट पीसीएस की तैयारी। 2 बारी मैं उसका एग्ज़ाम भी दूंगी। तो आपको मैं बता दूं, यूपीएससी जिसमें कि जनरल नॉलेज का कितना बड़ा रोल है। एक टाइम ऐसा था जब मैंने 2014 में अपना बीटेक कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस से और मेरा शादी हुई, तो उस टाइम पे हस्बैंड मेरे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते थे। उन्होंने मुझे एक बारी बोला था कि तुम भी तैयारी कर लो इस एग्ज़ाम की। मैंने कहा कि नहीं रे बाबा, इसमें आता है जीके इतना सारा, और मुझे तो कोई ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर प्राइवेट नौकरी करनी है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया था। जीके वगैरह में मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आप मुझे जीरो समझ सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो एकदम जीके में आप मुझे समझ सकते हैं। लेकिन आपने अभी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट देखा होगा, जब मैं सुबह लाइव में 4 से 6 जीके करवाती हूँ, करंट अफेयर करवाती हूँ, कभी पॉलिटी, तो आपने देखा होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट है। मैं चीज़ें कितना अच्छे से समझी हूँ, तभी मैं सुबह रिवाइज़ करवा पाती हूँ, समझा पाती हूँ चीज़ें। तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अब मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम मैथ में बिल्कुल ज़ीरो हैं, हमें मैथ से डर लगता है, कोई कहता है हमें इंग्लिश से डर लगता है। जिस तरीके से आपका मैथ का डर है, आपका इंग्लिश का डर है, मेरा जीके के लिए डर ऐसा ही था। तो मैं जब जीके में जीरो से इतना इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ कि मैं पढ़ के पढ़ा सकती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, जब मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की, इसके बारे में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि मैंने क्यों स्टार्ट करी, कब से स्टार्ट करी, 1 जनवरी से। और वो जर्नी मैंने आपको बताई है, बल्कि बताई ही क्या, 1 जनवरी से मेरी पूरी जर्नी आपके सामने है। कितनी मैंने गलतियाँ करी, कब कब मैं क्या गलती कर रही थी, सब कुछ आपके सामने है यूट्यूब पे। तो उनके बावजूद भी मैं इतना इम्प्रूवमेंट कर पाई हूँ, कंसिस्टेंट रह के, उस चीज़ को पढ़ के, उस चीज़ को टाइम दे के। तो आप जिस चीज़ में कमज़ोर हो ना यार, डेली के उसमें 2 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जितना आपके पास टाइम है, डेली आप उस चीज़ को पढ़ते रहोगे, आप कहाँ उसमें कमज़ोर रहोगे। नहीं हो सकते। लेकिन आपको डेली उस चीज़ को टाइम देना होगा जिसमें आप कमज़ोर हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे इंसान जो जीके में खुद को
जीरो समझती थी, और ज़ीरो समझती ही क्या थी, मैं ज़ीरो थी। मुझे एक आम इंसान की तरह इलेक्शन कैसे होते हैं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन ऐसा कुछ होता है, नॉर्मल जानकारी थी। जो प्रॉपर जो वर्डिंग जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, मैं सब में ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो। तो जब मैं पढ़ के सुबह 4 से 6 लाइव में कोई चीज़ें पढ़ा सकती हूँ, जीके की, करंट अफेयर की, तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान, वो इंग्लिश में ज़ीरो है, वो मैथ में ज़ीरो है, वो भैया अपना आप को इम्प्रूव कर सकता है। सिर्फ उस चीज़ पे टाइम दे के, टाइम देना होगा, चीज़ों को सीखना होगा, वही मैंने किया है। तो प्लीज़ भागो मत। अगर मैं उस चीज़ से डरती रहती, मेरा तो मैं जीके में इतना कमज़ोर थी, मैं तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने को मना करती थी, और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया, उसकी तैयारी किस बलबूते पे? कोई तो बेस होना चाहिए ना तैयारी करने का। तो मैंने बेस बनाया था अपनी कड़ी मेहनत को, कि मैं कड़ी मेहनत करूँगी, कुछ भी सब्जेक्ट होगा, कुछ भी होगा, मैं करूँगी। किसी ने पूछा था कि आपने ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट किया? तो देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी शुरू करी ना, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ ऑप्शनल वगैरह भी होता है। धीरे धीरे पता लगा एग्ज़ाम का पैटर्न, कि अच्छा भैया ऑप्शनल भी आता है। फिर मेरे को लगा कि यूट्यूब वीडियो देखते थे ना, कि किसी ने मैथ लिया ऑप्शनल में, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ लिया, तो मैं समझती थी यार जब ये चीज़ें हैं तो फिर कंप्यूटर साइंस भी होगा, और कंप्यूटर साइंस में तो मेरा इंटरेस्ट था, वो तो मेरा अपना सब्जेक्ट था। तो मैं उसी उम्मीद में थी कि भैया बाकी सब मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, पॉलिटी वगैरह सब कुछ, और ऑप्शनल मैं क्या लूँगी, अपना कंप्यूटर साइंस लूँगी। बाद में मुझे पता लगता है कि भैया कंप्यूटर साइंस तो ऑप्शनल में है ही नहीं। फिर मेरे को दिखते हैं बाकी सारी चीज़ें। मुरनाल पटेल का PYQs का बुक, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, वो मेरे पास था। उसमें स्ट्रैटेजी वगैरह रहती हैं आगे वाले पेज पे, उस पे मेंशन थे। फिर मैंने एक एक पकड़ के चीज़ को, और उसका वीडियो देखना शुरू किया, उसका सिलेबस देखना शुरू किया। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी भी देखा। मुझे एक टाइम पे लगा कि यार मैं इसको ले लूँ क्या अपना ऑप्शनल। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं बन रहा। फिर मैंने जब सोशियोलॉजी पे मैं आई, मैंने देखा एक आधा वीडियो, उसका सिलेबस देखा, और ये भी देखा कि रेलिवेंस क्या है, जीएस पेपर में भी ये सोशियोलॉजी कितना यूज़ हो सकता है सोसाइटी में कहीं पे। तो मेरे को लगा कि यार इस सब्जेक्ट को मैं ले सकती हूँ। फिर उसको मैंने थोड़ा सा वीडियो में पढ़ा, 1 दिन 2 दिन हफ्ता। मैंने ऐसे ही बुक नहीं खरीद ली कि भैया बस हो गया और मैं बुक खरीद के ले आऊँ। भैया मेरा ऑप्शनल फिक्स नहीं हुआ और माइंड चेंज हो गया, तो फिर उस बुक का मैं क्या करूँगी। फिर मैंने जैसे ऐसे करना स्टार्ट किया, और फिर सुनना स्टार्ट किया वीडियोस को, मतलब कोई भी रैंडम वीडियो सोशियोलॉजी का। फिर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। पहला ही चीज़ें जब मैंने सुनी कि रिवॉल्यूशन कुछ हुआ था, ऐसे सोसाइटी चेंज हुई थी, ये सब चीज़ें थी, तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हुआ कि यार चीज़ें ना जानने लायक हैं, तो मैं जान सकती हूँ। मेरा इंटरेस्ट उसमें बना। जब मेरा इंटरेस्ट उसमें बना, 1 हफ्ते तक मैं डेली उसको आधा घंटा 1 घंटा सुनती थी, वीडियोस को सुनती थी, और उन कंसेप्ट में मेरा ना इंटरेस्ट बन गया, वो जो टॉपिक थे। उसके बाद मैं बुक लेके आई हूँ, और फिर मैंने ऐसे मेरा ऑप्शनल जो है सिलेक्ट हुआ है। और खुद की पढ़ाई के बाद बेटे को स्कूल से ला के, उसको पढ़ाई करवा के, फिर हम दोपहर के टाइम पे 4 बजे से पहले निकल जाते हैं थोड़ा सा वॉक के लिए। हल्की हल्की धूप होती है, अच्छा लगता है बाहर जाना। और मेरे को आज पार्लर जाना था, थोड़ा सा बस आईब्रो अपर लिप्स वाला काम था, ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ से फिर पास में ही ना प्रिंट आउट का शॉप है, वहाँ पे चले गए थे मैं और मेरा बेटा। उसके बाद मैंने कुछ प्रिंट आउट निकलवाने थे वहाँ से, कुछ बेटे के स्कूल में जो एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, कुछ मैंने खुद के लिए। और एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे की, मेरे को दिसंबर 2024 का कैलेंडर प्रिंट आउट करवाना था। मैंने गलती से भैया को सेंड कर दिया नवंबर 2024 का प्रिंट आउट, और उन्होंने वो प्रिंट आउट प्रिंट करके मुझे दे दिया। और मेरे को तब तक ध्यान में नहीं था, जब मैं घर पे आ गई, जब उसको स्टिक करने लगी ना वॉल पे, तब मेरे को लगा कि अरे यार मैं नवंबर का उठा लाई और मेरे को दिसंबर का लाना था। और ये चीज़ मेरे को बहुत बाद में समझ में आई। किसी ने पूछा है मुझसे ना कि आपके एग्ज़ाम कब है। जी मेरा एग्ज़ाम ना 25 मई 2025 को होगा। मेरे पास ना ऐसे भी कमेंट हैं कि बाहर रह के तैयारी करें, कोचिंग लें नहीं लें। किसी ने ये भी पूछा था कि पहले बाहर रह के तैयारी करती थी, एग्ज़ाम तो क्लियर हुए लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या घर पे रह के स्टडी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिना कोचिंग के भी स्टडी कर सकते हैं, घर पे रह के भी स्टडी कर सकते हैं।
क्योंकि आपके पास आजकल टेक्नोलॉजी यूट्यूब है। उस यूट्यूब का जितना अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, हर किसी की हानि, हर किसी के लाभ, नुकसान भी है फ़ोन के, टेक्नोलॉजी के। लेकिन नुकसान तभी है जब फ़ोन आपको कंट्रोल में कर लेता है। जब आप फ़ोन के कंट्रोल में हो जाते हो तो आप टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसके ढेरों नुकसान हैं। लेकिन जब तक आपके कंट्रोल में है आपका फ़ोन, आपके कंट्रोल में है कोई टेक्नोलॉजी, वो आपके फ़ायदे के लिए है, सिर्फ फ़ायदे के लिए। तो उस चीज़ का आप लाभ उठाइए। यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे आप इजीली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जब आपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी चीज़ से रुक गया, कोई बात नहीं। भगवान जी चाहते हैं थोड़ा और मेहनत सही, तो वो मेहनत करो, है ना। अभी पीछे नहीं हटना है आपको। जो कमियां हो गई हैं उनमें सुधार करो, जो कमियां रह गई हैं उनमें सुधार करो, ठीक है ना। पीछे नहीं हटना है, घर से तैयारी आराम से कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप जॉइंट फैमिली वालों के लिए बताइए कि जॉइंट फैमिली में रहने वाले अपना पढ़ाई टाइम कैसे मैनेज करें। तो देखो यार, सुबह उठना सबसे मेन, जो मैं बार बार बोलती हूँ, या फिर देर रात तक पढ़ लो। क्योंकि दिन में जॉइंट फैमिली है, आपको काम भी होंगे, जिससे जो मदद ले सकते हो ले लो। अगर आपको लगता है कि घर में कोई भी मेंबर आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, तो भैया ये आपकी जंग है, आपको स्वयं लड़नी है। आप चाहे रात को देर रात तक पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, तो टाइम मैनेज तो ऐसे ही होगा। हर दिन 24 घंटे हैं, 24 से 25 नहीं हो पाएंगे। आपके घर के काम भी कम नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, तभी आपको ये टेंशन है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, या तो देर रात तक पढ़ लो। लेकिन मैं होम मेकर्स को, हाउस वाइफ को देर रात तक पढ़ने की सलाह इसलिए नहीं देती क्योंकि जो घर का काम करके थक जाते हैं तो वो रात को पढ़ाई नहीं कर पाते। रात को थकान होती है, जब बॉडी में थकान होती है ना, तो माइंड काम नहीं करता। मैंने पहले भी बोली है ये चीज़। या तो आप घर का काम कर रहे हो, दिन में आपको पढ़ाई करनी है, तो पहले पढ़ाई का कुछ पोर्शन निपटा लो, फिर थोड़ा सा काम करो, फिर पढ़ाई करो, फिर थोड़ा सा काम करो। अगर पहले ही बॉडी को थका लिया, ये सोचा कि यार 10-11 बजे तक घर के सारे काम निपटा दूँ फिर मैं पढ़ने बैठूंगी, भैया पढ़ाई नहीं होगी, थकान होगी। थकान में फ़ोन भले ही देख लोगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड आपका थक जाएगा। माइंड फिर कुछ और तरीके ढूंढेगा रिलैक्स करने के, फ़ोन देखना, शॉर्ट्स देखना, ये सब कुछ चीज़ें। तो वो तो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो माइंड जब थकता है ना, बॉडी काम कर सकती है। जब आप पढ़ाई से थक जाओगे, ब्रेक लोगे, घर के काम आपके तब हो जाएंगे। लेकिन आपकी बॉडी पूरी तरीके से थक गई, अब आपका माइंड भी थक गया समझो, वो पढ़ाई के लिए अब तैयार नहीं होगा। अगर सुबह 5 बजे से लगे हो, 11 बजे तक घर का काम कर रहे हो, सोच रहे हो कि 11:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सुबह मैं 3 बजे उठती हूँ तो रात को कितने बजे सोती हूँ। तो लगभग देखो, रात को मेरे को आज भी 9:57 हो गया। इसी तरीके से कभी 9:30 बजे तक बैटरी डाउन हो जाती है, कभी 9:45 तक हो जाती है, कभी 10 बजे तक हो जाता है, तो कर लेती हूँ। वैसे मोस्टली मेरा रहता है, जब मेरा एकदम पीक टाइम होता है ना पढ़ाई का, जब बिल्कुल मन करता है, वो होता है शाम के 4 बजे से लेके और शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक। उस टाइम पे मन करता रहता है कि यार चीज़ें ना, माइंड भी बड़ा अच्छे से चीज़ें समझता है। सेम ऐसा ही होता है सुबह 3 बजे से लेके और सुबह के 8:30-9 बजे तक। तो अपने अपने ना पीक टाइम समझो कौन से हैं, उस टाइम पे कोई और काम मत करो, उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करो। मुझे पता है यार, दिन भर में थकान भी होती है, आलस भी आता है, उसमें ना 2 घंटे में भी आपकी 1 घंटे जैसी पढ़ाई होती है। लेकिन हर किसी की लाइफ में ना कोई टाइम ऐसा होता है जब वो बहुत एनर्जेटिक फील करता है। तो मेरे लिए केस है सुबह 3 बजे से लेके और सुबह के 8:30-9 बजे तक, और फिर शाम को है 4 बजे से लेके और शाम के 8:30-9 बजे तक। ये टाइम मेरे लिए मतलब पीक रहता है, एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है। चीज़ें जो पढ़ती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। इसलिए आप भी अपना टाइम ढूंढिए जिसमें आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव स्टडी होती है।